एनडीए में पागलपना सवार हो गया, बौखलिया गए हैं एकदम। जो है ये लोग कहाँ क्या करूं, किस तरह से जनता को बनाऊं। नीतीश कुमार कोमा में आ गए हैं, मानसिक बीमारी के शिकार हो चुके हैं। उनको आगरा या रांची के पागलखाने में भर्ती कराने की आवश्यकता है। एनडीए गठबंधन के साथ मिल करके ये खेल खेला पार्लियामेंट में जो पास हुआ होगा बिल, तो कुल मिलाकर के उसका प्रतिरोध, उसका विरोध जितना भयंकर रूप से बिहार में इनके खिलाफ है। बिहार में एलआईयू क्या कर रहा था, क्या नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन, आरएसएस और बजरंग दल या बीजेपी मिल करके राहुल गांधी की हत्या की साजिश तो नहीं रच रहे हैं? बड़ा सवाल क्या बहुत बड़ा सवाल है। कल वो अपराधी पहुंचा था और तमाम जगह चल रहा है। अभी तक बिहार के डीजीपी का इस पे कोई बयान नहीं आया। नरेंद्र मोदी जो देश का प्रधानमंत्री, सैनिकों के कफन पे बिहार चुनाव याद रखिएगा 2020 में कहा कि क्या सैनिकों की शहादत पर एक वोट मिल सकता है क्या? तो ये उसमें क्या है सब, ये गिद्ध हैं गिद्ध। तो राहुल गांधी भी ये जो एनडीए गठबंधन और भाजपा का वहीं से और आरएसएस का सत्यानाश कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टफ फीड और मैं हूं शिव राजपूत। जैसा कि आप सबको पता है, इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सारी पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी तैयारी चालू कर चुके हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी जी ने भी बिहार के अंदर एक यात्रा निकाल दी है कि पलायन रोको और नौकरी दो। इसी को लेकर हम बात करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से जो चल रही है, जो यात्राएं निकल रही हैं, इस बार क्या स्कोप हो रहने वाला है कांग्रेस पार्टी का बिहार के अंदर? सर, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये कहावत है ना कि जब ना समझ पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी, इन लोगों का विनाशकाली विपरीत बुद्धि। अच्छा। एनडीए गठबंधन के साथ मिल करके ये खेल खेला पार्लियामेंट में जो पास हुआ होगा बिल, तो कुल मिलाकर के उसका प्रतिरोध, उसका विरोध जितना भयंकर रूप से बिहार में इनके खिलाफ है। कल ही 50 लोगों ने इस्तीफा दिया है। राहुल जी बेगूसराय में उस पद यात्रा का हिस्सा बनने के बाद उसके बाद ये चले आए पटना सदाकत आश्रम में। वहाँ पे एक व्यक्ति जाता है जो पप्पू यादव सांसद को धमकी दिया था, वो भी यादव है कि फला गैंग, वो किस तरह से गेट तक पहुँच जाता। आप बताइए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, वहाँ का मिनिस्ट्री ऑफ होम, एक अपराधी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक घराना, जिनकी दादी आईजेपीएम रहते हुए जिनकी हत्या कर दी आतंकवादियों ने। आप मुझे बताइए, उसके बाद उनके पिता की हत्या हो गई, पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। आप बताइए कि उनकी सुरक्षा में सेधमारी की जा रही है। बिहार में एलआईयू क्या कर रहा था, क्या नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन, आरएसएस और बजरंग दल या बीजेपी मिल करके राहुल गांधी की हत्या की साजिश तो नहीं रच रहे हैं? बड़ा सवाल क्या बहुत बड़ा सवाल है। कल वो अपराधी पहुंचा था और तमाम जगह चल रहा है। अभी तक बिहार के डीजीपी का इस पे कोई बयान नहीं आया। तो मैं यही कहूंगा कि ये जो है लाशों की राजनीति करने वाली बीजेपी, आरएसएस, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, अभी कल ही परसों की बात है 26% टैक्स लगने, टैरिफ लगने के बाद अमेरिका के बाद भारतीय शेयर मार्केट में जो भूचाल आया है, 19 लाख करोड़ तुरंत स्वाहा हो गया। वो आम पब्लिक का पैसा था, गरीबों का पैसा था जो शेयर मार्केट में लगाते हैं। छोटे छोटे लोग थे, वो तो हो गए। धरती पकड़ का जोगिंदर सिंह हो गए, कंगाल हो गए, कटोरा हाथ में आ गया। मोदी, शाह या मोहन भागवत, इन पे कोई असर नहीं होता। रही बात तो उसका प्रतिकार जो बिहार में देखने को मिल रहा है, नीतीश कुमार कोमा में आ गए हैं, मानसिक बीमारी के शिकार हो चुके हैं। अच्छा। उनको आगरा या रांची के पागलखाने में भर्ती कराने की आवश्यकता है। चिराग पासवान, आप बताइए कि मैं अपने पिताजी की
जो है राजनीति पे चल रहा हूँ जैसे वो करते थे। अरे भाई चिरगवा, तन ध्यान से सुन ले, बिहार है वो बगावत की धरती है, तुम तो वर्णशंकर हो। तो कुल मिलाकर के इन लोगों की दुकानदारी वहाँ बंद हो चुकी है। चिराग जीतन राम एक सीट मुश्किल से जीत जाए, एक हक सीट वही है। और बेगूसराय से सांसद और मंत्री हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह की दुकान बंद हो गई, एकदम पागल हो गई है। अच्छा। इंडिया में पागलपना सवार हो गया, बौखलिया गए हैं एकदम। जो है ये लोग कहाँ क्या करूं, किस तरह से जनता को बनाऊं। तो इसके एवज में कहीं जो है ये सब आतंकवादी घटनाएं भी करवा सकते हैं, जैसे पुलवामा हुआ था। और सैनिकों के कफन पे ही वोट मांगने चले जाएगा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो देश का प्रधानमंत्री सैनिकों के कफन पे बिहार चुनाव याद रखिएगा 2020 में कहा कि क्या सैनिकों की शहादत पर एक वोट मिल सकता है क्या। तो ये उसमें क्या है सब, ये गिद्ध हैं गिद्ध। आप मुझे बताइए, कुंभ मेले का आपने देख ही लिया है, कितने लोग मरे। आने वालों का आंकड़ा तो भगवा वस्त्रधारी योगी आदित्यनाथ को है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा उनके पास में 30। बहुत फायदा होगा यूपी सरकार को। बोला कितना होगा, 30 गुणे 10,000, हाँ, यानी 300 करोड़ रुपया। ठीक है, तो 300 करोड़ तो नहीं आया। ये बताइए, राम मंदिर या धार्मिक अनुष्ठान ये व्यापार का अड्डा है क्या? नहीं है। तो कुल मिलाकर के ढोंगी है, पाखंडी है। देशवासियों को इनसे सावधान रहना चाहिए। इनकी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी, आजकल एक बयान उनका वायरल हो रहा, उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू की नीतियों, औद्योगिक नीतियों और गांधी जी के स्वराज को एक साथ मिला करके ही देश को विकास के रास्ते पर ले जाया जा सकता है, अन्यथा इस देश का विनाश निश्चित है। राहुल गांधी जी जो पद यात्रा निकाल रहे हैं बिहार के अंदर, क्या लगता है कोई स्कोप है इस यात्रा से बिहार के अंदर चुनाव है कांग्रेस पार्टी के लिए? बिहार को क्या कहा जाता है, बगावत की धरती। बिल्कुल। तो बिहार से ही परिवर्तन होता है। अच्छा। हाँ, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती है, सरजमी है। चाणक्य भी वहीं से मगध का नाश कर दिए थे। जी बिल्कुल। तो राहुल गांधी भी ये जो एनडीए गठबंधन और भाजपा का, वहीं से और आरएसएस का सत्यानाश कर देंगे। मगर नीतीश जी जो है वो किसी भी हाथ में मशहूर है, कुर्सी छोड़ते नहीं है, अपनी कुर्सी के अड़े रहने के लिए जाने जाते हैं। वो 40-45 थे ना, हाँ, 42 पर हो रह गए थे, तो अब 4-5 पे रह जाएंगे। तो कुर्सी एक नाथ सिंधे की तरह से हो जाएंगे। देखे हैं एक नाथ सिंधे को, हाँ, उसी तरीके से हो जाएंगे। बिहार में अब इनकी पूछ खत्म हो गई, बस। अंतिम है, तो अब इस बार बना रहे, अब इनका इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। बहुत दावे से कह रहे हैं इस बात को एकदम। और इस बार बिहार को दलित सीएम मिलेगा। दलित सीएम मिलेगा? हाँ, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। और मुस्लिम डिप्टी सीएम और एक बैकवर्ड डिप्टी सीएम, बस। हाँ, कह दीजिए कि पंडित जी लोग अपना वोट बीजेपी में डालना चाहे अपने मुंह में डालना।